लड़ा सेम उसी रीति से परमेश्वर हमारा युद्ध जो बीमारियों से है, जो शैतान की अंधकार की शक्तियों से है परमेश्वर, तो हमारा युद्ध लड़ेगा परमेश्वर, हमारी ओर से लड़ेगा। तो हमारे संग संग रहेगा, इन कलीसियों के संग संग रहेगा परमेश्वर, और तेरे नाम में हम जय पाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। आज से विक्टोरियस पावर एक एक जन की लाइफ में कार्य करे प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं। आमीन आमीन। ऊंची आवाज में कहें आमीन। हालेलुया। तारीफ करे सभी जन, तारीफ करे। धन्यवाद यीशु। मैं प्रभु की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर की विक्टोरियस जय पाने की शक्ति और सामर्थ्य आपके जीवनों में कार्य करेगी। हालेलुया। सो कृपया अपने स्थानों को ग्रहण करें। मेरा ये विश्वास है प्रभु आपको छुए, ब्लेस करे। मेरा ये विश्वास है कि आपने वर्शिप को, आराधना को ध्यान से अटेंड किया। मेरा ये विश्वास है आपने गवाहियों को सुना। मेरा ये विश्वास है आपने वीडियो टेस्टिमनीज को ग्रहण किया है। आज सुबह एक गवाही आई, यहाँ पर एक फैमिली ने टेस्टिमनी दी और कहती कि जब मैं परमेश्वर के पवित्र घर में खामरा में यहाँ पर एंटर कर रही थी, तो कहते कि एक वर्शिप सॉन्ग चल रहा था कि शैतान तुझे मैं वचनों के द्वारा हराऊंगा, वचनों के बीच से मैं तुझे हराऊंगा। कहते ये सॉन्ग पंजाबी सॉन्ग चल रहा था और उसी समय मुझे ये विश्वास हो गया कि मेरा परमेश्वर ने मुझे एक, जो कहते हैं ना कि चाबी, एक की दे दी है, सीक्रेट बता दिया कि मैंने कैसे शैतान को हराना है वचन के बीच से। और कहते उसके बाद मैंने बाइबल वचन पर ध्यान से मनन करना शुरू किया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं पहली बार परमेश्वर के पवित्र घर में जब मैंने एंटर किया था अपने परिवार के साथ, बहुत जगह घूम फिर कर आए थे, सब कुछ टेस्ट करके आए थे, हर जगह जाके आए थे, हर एक बाबे को चेक किया था। जब मैं यहाँ पर एंटर कर रही थी अपने परिवार के साथ परमेश्वर के घर में, तो एक वर्शिप सॉन्ग चल रहा था, दर्दां दा समंदर और जख्मां दी हद ना कोई। हालेलुया। ये वर्शिप सॉन्ग चल रहा था जब मैं अपने परिवार के साथ एंटर किया, और सच में मेरा मन भर आया और मैं पूरी वर्शिप में रोती रही। और मुझे ऐसा लगा कि वाकई यदि कोई मेरे दुखों को, हमारी निराशाओं को यदि कोई दूर कर सकता है तो यही परमेश्वर है जो इस घर में, इस पवित्र भवन में विराजमान है। हालेलुया। तो आइए हम 2 लाइन्स को सुनते हैं। मैंने बड़े सालों पहले सुना था, फर्स्ट टाइम जब आई थी, आज फिर सुनते। अपनी आंखों को बंद करें। दर्दां दा समंदर जख्मां दी हद ना कोई, दर्दां दा समंदर जख्मां दी हद ना कोई, सूली ते अज मसीह हालत बुरी है होई, सूली ते अज मसीह हालत बुरी है होई, जख्मां दा समंदर जख्मां दी हद ना कोई, दर्दां दा समंदर जख्मां दी हद ना कोई। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया। सो कईयों को ये लगता है कि वर्शिप छोड़ देते हैं, वीडियो टेस्टमनी के टाइम चलते हैं। कईयों को लगता है कि वर्शिप और वीडियो टेस्टमनीज को छोड़ देते, रेगुलर टेस्टमनी के टाइम चलते हैं। कईयों को लगता है कि नहीं, रेगुलर टेस्टमनीज को भी छोड़ देते हैं, जब प्रभु की दासी आएगी तब चलते हैं। सोचिए मैं कब आई थी, जब स्टार्टिंग वाला 1 आवर वर्शिप होता है, उस समय मैंने परमेश्वर के पवित्र भवन में प्रवेश किया था। वो मेरा फर्स्ट स्टेप था और मेरी याद में ये बस गया हमेशा के लिए, ये वर्शिप सॉन्ग। हालेलुया। आप जब प्रभु के घर में पहली बार आए, आपकी कौन सी मेमोरी है? कि हमने चाट खाई, हम बाहर खड़े थे, हम उस रिश्तेदार से मिले, क्या मेमोरी है? अपनी मेमोरीज बनाया करें परमेश्वर के घर में, आत्मिक मेमोरीज। हालेलुया।
आप देखेंगे फिर किस तरह से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन तो प्रबल है, ताकतवर, स्ट्रांग, दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा, पहना और तीखा है। यानी कि हम अपनी हर एक समस्याओं को परमेश्वर के वचन के बीच से उसे काट सकते हैं। परमेश्वर स्तुतियों में विराजमान है। अपनी वर्शिप आराधना के समय जब आप टाइम पर प्रभु के घर में आकर आराधना करते हैं, उसके द्वारा आप अपनी स्ट्रगल्स को, अपनी बीमारियों को आप काट सकते हैं। आपकी लड़ाई किसी लहू और मांस और किसी शारीरिक व्यक्ति के साथ तो है नहीं। आपकी लड़ाई तो शैतान अंधकार की शक्तियों के साथ है। तो उस शैतान जो दिखता नहीं, अनदेखा, जो खुली आंखों से नहीं दिखता, उससे लड़ाई भी तो फिर आप ऐसे हथियार से करोगे जो शारीरिक ना हो। और प्रभु के वचन में लिखा बाइबल में कि परमेश्वर का वचन है जो कि एक दो धारी तलवार, जो सामर्थी, जो पैना, जो तीखा, जो चोखा है, जो शैतान को मात और घात कर सकता है। आप अपनी परीक्षाओं में होते हैं जब अलग अलग तरह की, आपको लगता है कि क्या परमेश्वर है, इतना साइलेंट टाइम क्यों है, मेरे आसपास इतना चुपचाप सा माहौल क्यों है, मुझे प्रभु की आवाज़ क्यों नहीं सुनती, मुझे कुछ दिखता क्यों नहीं, क्या परमेश्वर मेरी लाइफ में कोई काम करेगा? परमेश्वर कहते मैं तेरी लाइफ में काम करूंगा। प्रभु कहते कि जैसे जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह 40 दिन रात के रोज़ों में गए तो कहते वहां पर शैतान ने परीक्षा की। उसने देखा कि इस समय प्रभु को क्या सबसे अधिक क्या चाहिए। उसने नोटिस किया कि परमेश्वर कई दिनों से दिन रात भूखे हैं, उन्होंने कुछ खाया नहीं, तो भूख और प्यास के द्वारा मैं परीक्षा में डालूंगा। लेकिन कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा में भी, उस भूख और प्यास में भी कहते हैं व्याकुल नहीं थे। अपनी जो जरूरतें थी कहते हैं उन पर हावी नहीं होने दिया शैतान को, और कहते वो बिल्कुल भी व्याकुल और घबराए हुए नहीं थे। आज इसी रीति से आप कई बार स्ट्रगल्स में और परीक्षाओं में होते हैं और शैतान देखता है कि कौन सी परीक्षा, कौन सी जरूरत है इसकी, कौन सी इसकी कमी, कौन सी कमजोरी है जिसमें मैं इसे परीक्षा में डालूं और इसे वचन से गिराऊं, इसे पाप में गिराऊं, ऐसी कौन सी आपकी कमी है। उसे वो देखता, उसके बीच से आपके जीवन में आपको परमेश्वर से, आत्मिक लाइफ से आपको दूर करना चाहता। लेकिन कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस समय सबसे अधिक जरूरत प्यास की थी और भूख की थी, खाने की थी, पानी की थी, लेकिन फिर भी व्याकुल नहीं थे। कहते जब इब्लीस ने देखा कि ये तो बिल्कुल व्याकुल नहीं, सबसे अधिक जो नीड है, जो चाहिए, उसके लिए भी व्याकुल नहीं है, इतना कंट्रोल है, तो कहते और दूसरी चीज़ों की ओर फिर और अन्य तरीकों के द्वारा परमेश्वर की परीक्षा करनी शुरू कर दी। लेकिन कहते कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हमारे परमेश्वर कि उस समय ना तो मैंने अपनी काबिलियत से, ना तो मैंने अपनी चतुराई से, कहते ना तो मैंने अपनी बुद्धि से, ना तो मैंने अपने दिमाग से ज़्यादा कुछ किया, मैंने अपने शब्दों से, कहते हैं मैंने अपने वचन के बीच से तब शैतान को हराया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार है, लेकिन जय यहोवा परमेश्वर ही देता है। आप चाहे जितने अधिक अच्छे हों, आप में चाहे जितनी अधिक योग्यता हो, गोलियत की तरह चाहे जितनी अधिक आप सामर्थ्य शारीरिक रीति से तगड़े और मजबूत हो, जितनी ऊंची पदवियों पर हो, चाहे जितने अच्छे लिंक क्यों ना हो, चाहे शारीरिक रीति से लोग आपसे लड़ते क्यों ना हो, लेकिन कहते हैं कि जय जो है, जय, जीत, विक्ट्री कहते हैं वो परमेश्वर ही देता है। परमेश्वर जय देता है। और देखिए दाऊद जैसा टीनेज लड़का जिसके पास 4-5 रोड़ियां थी, कंकर थे, उसी से घात किया, क्योंकि जय परमेश्वर देता है। दाऊद कहता मैं किसी और के बल से नहीं, मैं किसी और पर भरोसा नहीं रखता, मैं किसी इंसान पर नहीं, मैं अपनी शक्ति, अपने बल पर, अपने शरीर पर भरोसा नहीं रखता हूँ, मैं अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता हूँ। मैं और उसी के नाम से, मैं अपने परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। यानी कि शब्द, यानी कि प्रभु का वचन, जब वचनों का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर आपको छूता है और शैतान जो परीक्षाओं में आपको डालता है, उन परीक्षाओं से परमेश्वर आपको बाहर निकालता है। कहते जीसस क्राइस्ट जैसे ही 40 दिन रात के रोज़ों में शैतान को हराकर परीक्षाओं से बाहर निकलकर परमेश्वर ने जैसे ही कहते असली जीवन में कदम रखा 40 दिन रात के बाद, कहते उसी समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत हो गई।
उन 40 रोजों उन परीक्षाओं से पहले जीसस क्राइस्ट शांत थे, अपने समय का वेट कर रहे थे। कहते जैसे ही कदम रखा असली जीवन में, आत्मिक जीवन में, कहते लंगड़ों को चलाना शुरू किया, बड़े बड़े मिरेकल्स और हीलिंग्स करनी परमेश्वर ने शुरू की। और असली मकसद जो था परमेश्वर का, जीसस क्राइस्ट के पिता का, वो जीसस को मिल गया। आप चाहे आज परीक्षाओं में हो, अलग अलग तरह के दुखों में हो, यदि आप वचन के साथ जुड़े हैं और दुखों तकलीफों में आप रोते नहीं, कुरलाते नहीं, चिल्लाते नहीं, कुड़कुड़ाते नहीं, अपने दुखों को एक्सप्लेन नहीं करते बल्कि अंगीकार करते हैं परमेश्वर के वचन का, तो तैयार रहे जीसस क्राइस्ट की तरह, हमारे परमेश्वर की तरह, जो असल मकसद, जो परमेश्वर की योजना है उसमें कदम रखने के लिए तैयार रहें, उस आत्मिक जीवन में कदम रखने के लिए तैयार रहें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा। हालेलुया। हम अपने दुखों में हमें लगता है हम कुछ नहीं, हम तो व्यर्थ हैं, जीरो हैं, क्या हैं हम, कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकता कुछ भी। लेकिन जब आप आत्मिक चीजों को वैल्यू देना शुरू करते हैं, जब आप स्तुतियों को, आराधनाओं को वैल्यू देना शुरू करते हैं, जब आप पर्सनल लाइफ में प्रार्थनाओं को वैल्यू देना शुरू करते हैं, वचन को वैल्यू देना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि जैसे मैंने मिस्रियों के बीच से इजराइलियों को बाहर निकाला, सेम उसी रीति से युद्ध परमेश्वर कहते तेरा नहीं है। जो तेरी बीमारी के साथ तेरा युद्ध है, जो तेरी निराशाओं के साथ तेरा युद्ध है, जो डिप्रेशन के साथ तेरा युद्ध है, जो घर के कलेशों के साथ, व्यभिचार के साथ तेरा युद्ध है, वो युद्ध तेरा नहीं, वो युद्ध मेरा है। परमेश्वर कहते हैं मिस्रियों के सामने से मैं तुझे बाहर निकालूंगा। जब हम प्रभु के वचन में कहते हैं, वचन में लिखा व्यवस्था विवरण 20 उसके 4 में, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। आगे वचन कहता है निर्गमन 6 उसके 7 में, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया है। आप कहते हैं कि मेरे आसपास के लोग बहुत जज करते हैं, मेरे परिवार के लोग मसीह में नहीं, बहुत जज करते, बहुत नोटिस करते हैं कि पहले तुझे देखते हैं तेरी लाइफ में क्या चलता है, क्या बनता है, तेरा क्या होता है, तेरी इस प्रॉब्लम से तू बाहर निकलता है क्या, पहले तुझे देखते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं तेरे संग हूं और मैं तेरा परमेश्वर हूं, और कहते हैं कि मिस्रियों के बोझों से ना, तुम्हारे दुखों से, उस अन्य जाति लोगों से जो तुझे जज करते हैं, उनके सामने से मैं तुझे बाहर निकालूंगा, तुम्हारी इस परीक्षा से, उस दुख से मैं तुझे बाहर निकालूंगा। ऐसा परमेश्वर कहता है। ये यहोवा परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। सो यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े ही ना, रीड ही ना करें, यदि हम रोज पढ़ते ही नहीं वचन को, तो कैसे पता चले परमेश्वर क्या बात कर रहा है, क्या वायदा कर रहा है, क्या कह रहा है परमेश्वर मुझसे। हालेलुया। प्रभु ने मुझे सबसे पहले रेमा दिया था कि जिसे मैं ऊंचा करूं उसे कोई भी नीचा नहीं कर सकता। जिस क्षण प्रभु ने मुझे ये रेमा दिया, उस समय मैं टीवी नहीं देख रही थी, उस समय मैं फोन पर नहीं लगी हुई थी, उस समय मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, उस समय मैं मेला देखने नहीं गई थी, उस समय मैं 8 घंटे की प्रार्थना करके हटी थी। हालेलुया। और जिस समय प्रभु ने कहा कि जिसे मैं ऊंचा करूं उसे कोई भी नीचा नहीं कर सकता, उस समय मैं बीमारी में थी, उस समय मैं कमजोरी में थी, उस समय पूरी तरह से निराश थी, और उस समय मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। मैंने ग्रेजुएशन कर ली, बोल नहीं सकती, तो लेक्चरर तो मैं बन ही नहीं सकती हूँ, प्रोफेसर बनना चाहती हूँ लेकिन वो तो मैं बन ही नहीं सकती, मैं क्या करूं। तो कोई ऐसा प्रोफेशन चुनती हूँ जिसमें मुझे किसी से बात ना करनी पड़े। और एट अ टाइम 15 साल स्टडी जिस विषय में करती थी कि प्रोफेसर बनना है, सारा कुछ क्लोज करना पड़ा कि बोल सकती नहीं, प्रोफेसर बनूंगी नहीं, तो अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं, कंप्यूटर स्टडी कर ली। हालेलुया। ऐसी इतनी अधिक निराशा। उस पल प्रभु ने कहा था कि मैं ऊंचा करूंगा ना तुझे, तो कोई भी नीचा नहीं कर सकता, डोंट वरी। हालेलुया। आप कहते हैं कि साइलेंट टाइम्स है, मैं दुखों में हूं, मैं निराशाओं में हूं, मैं क्या करूं। प्रभु कहते हैं भले ही युद्ध के लिए घोड़ा तैयार है, ट्रेंड है, हथियार है तेरे पास, कहते परमेश्वर कहते, लेकिन जय तो मैंने ही देनी है, जय मेरी ओर से है, जीत केवल परमेश्वर दे सकता है।
और वो जीत को हम कैसे हासिल करेंगे? जब हम विश्वास रखेंगे प्रभु के वचन पर, भरोसा रखेंगे परमेश्वर पर, जीवित परमेश्वर पर, और आत्मिक रीति से लड़ेंगे भी। कहते कि इस्राएलियों ने पूरी टेरी डाली, कहते जैसे नाकवंशियों को देखा, कनानियों को देखा, वो कहते हम जीत नहीं सकते, वो हाइट में हमसे बड़े लंबे और ऊंचे हैं, वो शरीर में बड़े तगड़े हैं, उनके पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वो बहुत शक्तिशाली, हम जीत नहीं सकते, हम तो उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। कहते उन्होंने मन में ही अपनी हार मान ली, उन्होंने लड़ना ही नहीं चाहा, उन्होंने परमेश्वर जीवित पर विश्वास ही नहीं रखा, उन्होंने अंगीकार ही नहीं किया कि हम जीत सकते। कहते उस समय कालेब ने कहा कि नहीं नहीं, हम जीवित परमेश्वर के नाम में निश्चय ही उन पर जय पाएंगे, क्योंकि हम जय अपने शरीर, अपने बल, अपनी योग्यता से नहीं, हम जय परमेश्वर के नाम में पाते हैं, उसके वचन में जय पाते हैं, हम निश्चय जय पाएंगे। कहते हैं और देखिए परमेश्वर ने कालेब के भरोसे, उसके विश्वास पर प्रभु ने मोहर लगाई और कहते कालेब जीता और सारे इजरायली कहते वो हार गए। पहले मन में हारे, उसके बाद शरीर में उन्होंने देखा वो हार चुके थे। हालेलुया। सो अपने दुख में कभी भी कहते हैं ना, टेरी नहीं टाणी कती भी, अपने दुख में भी विश्वास रखे परमेश्वर पर कि वो मेरा जीविता परमेश्वर है। विश्वास रखे प्रभु के वचन पर और क्या करे? अंगीकार करे कि नहीं नहीं, निश्चय मेरा परमेश्वर मुझे जीत दिलाएगा। हम उनके सामने टिड्डियों के समान नहीं हैं, मेरा परमेश्वर बड़ा है। जैसे दाऊद कहता है कि नहीं, मैं अपने हथियार, अपनी बल से नहीं, मैं आता हूं यहोवा परमेश्वर के नाम से, और आज देखना मैं तेरा सिर तेरी धड़ से अलग करूंगा। ऐसे शैतान से कैसे लड़ते हैं? फायर प्रेयर्स में, स्ट्रांगली, स्ट्रेंथ के साथ, पावरफुली, अग्रेसिव प्रेयर्स में हम शैतान को घात कर सकते हैं, उसे हरा सकते हैं। हालेलुया। क्या तैयार हैं आज से कि अपनी जो भी मीटिंग होती प्रभु के घर में, हर सेशन हम बड़े ही वैल्यूज के साथ और बड़ी ही आत्मा से और बड़े ही मनन करते, बड़े ध्यान से हर सेशन को अटेंड करेंगे, क्योंकि आपके पास्टर ने जो पहली वर्शिप हुई थी उसी में एंटर किया था प्रभु के घर में, और तभी प्रभु ने छू लिया था। हालेलुया। तैयार है ना? क्योंकि आपको नहीं पता कि परमेश्वर के घर में किस क्षण, किस पल और किस सेशन में प्रभु ने आपसे बात करनी, टेस्टमनीज के बीच में प्रभु ने आपसे बात करनी, या मेरे द्वारा, प्रभु के दास के द्वारा, प्रेयर्स के द्वारा, वर्शिप के दौरान प्रभु ने आपसे बात करनी है। हालेलुया। सो हर एक हिस्सा बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता हमारे आत्मिक जीवन में। सो आत्मिक लाइफ को स्ट्रांग करें, मजबूत करें और अपनी निराशाओं में व्याकुल ना हो। प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट को देखें। आपके जीवन के अलग अलग तरह के संघर्ष हो सकते हैं, आप अलग अलग तरह के पाप से आप जूझ रहे हो सकते हैं, आपकी फाइट्स अलग हो सकती हैं, किसी की पाप से, किसी की नशे से, किसी की डर से, किसी की बीमारी से, लेकिन सल्यूशन और हल एक ही है, वो है परमेश्वर का वचन, जीवित वचन। जब आप वचन को इंपॉर्टेंस देंगे, महत्व देंगे अपने जीवन में, प्रभु आपको छुएंगे और आपको ब्लेस करेंगे और आप अपनी टेस्टमनी के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। क्या तैयार है ग्रहण करने के लिए अपनी टेस्टमनी? मेरा ये विश्वास है कि आज से आप प्रभु के घर में अपनी मेमोरीज को बनाएंगे। मैंने डायरी लिखती हूँ मैं, जिसमें अपने जीवन में जो बड़े बड़े आत्मिक क्षण और डिवाइन एक्सपीरियंस मुझे आए दिन होते, मैं उसे लिखती हूँ। वो पहला एक्सपीरियंस कौन सा था कि मैं जी चर्च एंटर की ते सॉन्ग चल रहा सीगा कि दर्दां दा समुंदर ते जख्मां दी हद ना कोई, विद डेट और टाइमिंग मैंने वो नोट किया। जब पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और पूरा स्वर्ग से वाइट रोशनी आ रही थी और उसके आर पार नहीं दिख रही थी, तब मैंने वो नोट किया कि इस दिन, इस टाइम, इस जगह पर, वीरवार का वो दिन था और वो दोपहर के 2-2:30 का वो समय था जब पवित्र आत्मा मुझे मिला था और पूरी वाइट रोशनी मेरे अंदर समा गई थी। वो ईस्टर का टाइम था जब परमेश्वर ने मुझे पुकारा था कि हे मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, हट ना कर, जिद ना कर, मेरे पास आ। वो एक समय था। सो इस रीति से अपनी स्पिरिचुअल मेमोरीज को बनाए आज से। अगर आएंगे ही टाइम पर और फटाफट वचन सुना और फटाफट चले गए तो कैसे मेमोरीज बनेगी? क्या सिखाएंगे, क्या बच्चों को बताएंगे? मेरे बच्चे बड़े ही एक्साइटमेंट में मुझसे पूछते हैं, मामा बताएं कुछ अपनी लाइफ का, और उन्हें एवरी डे मैं एक नया एक्सपीरियंस बताती हूँ और बड़े ही वो ओवरवेल्म्ड होते हैं, बड़े ही खुश होते हैं और सरप्राइज्ड होते हैं कि वाओ, ऐसा जीवित परमेश्वर है हमारा।
आप अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि क्या क्या बात की परमेश्वर ने आपसे, कौन सा डिवाइन एक्सपीरियंस आपको हुआ, कौन सा दर्शन आपको मिला, क्या रेमा खुदा ने आपको दिया, क्या बताएंगे? हालेलुया। क्या तैयार हैं आज से आत्मिक रीति से चलने के लिए? हर सेशन को आज से इंपॉर्टेंस देंगे, समय पर आएंगे हम। आमीन। तारीफ करें आज के वचन के लिए। धन्यवाद यीशु। मेरा ये विश्वास है प्रभु आपको छुए, आत्मिक दर्शनों में आपसे बात करें। हालेलुया। बड़े ही मार्वलस एक्सपीरियंस परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कई कई सालों के बाद, जो भटक चुके थे, और जब वो वापस आते हैं वो कहते हैं कि पूरी तरह ना असी कख हो गए, साडे कोल कुछ नहीं रहा जदों असी प्रभु दे दास नूं छड्ड दिता। ऐसे उनके वर्ड्स मुंह से होते हैं कि ममा पूरी तरह से हम पूरी तरह नाल कखां दे विच इस टाइम कुछ नहीं हैगा साडे कोल। असी सानू लग्या कि यूट्यूब ते सारे सेम आ, सेम एवरीबॉडी सेम ही लगते हैं सारे, हमें ऐसा लगा। लेकिन वो धोखा था, कुछ नहीं था जब करीब गए तो उनके। कई सालों के बाद वो वापस आकर ऐसी स्टेटमेंट्स और ऐसी टेस्टिमनीज देते हैं। हालेलुया। आप उस जीवित परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, और उस पवित्र भवन के साथ जुड़े हैं, और उस परमेश्वर के दास के साथ जुड़े हैं जिन्हें परमेश्वर ने खड़ा किया है। हालेलुया। संसारिक रीति से हम किसी के करीब आते हैं ना, शारीरिक व्यक्ति के करीब आते हैं, हमें लगता है ऐमे ही है, कुछ नहीं। जैसे सेलिब्रिटीज, जब एक्टर्स वगैरह जब नहीं होते थे, वो आजकल जो फोन लेकर उनके पीछे पीछे घूमते, वो पेपराजी वगैरह नहीं होते थे, तो ऐसा लगता था पता नहीं वो कौन है, क्या लाइफ है उनकी, कैसे रहते हैं। तो एक रहता था, उन्हें और जानने की जिज्ञासा रहती थी। लेकिन अब जैसे ही सोशल मीडिया इतना ज़्यादा वास्ट हो गया, जैसे ही और उन्हें जानना शुरू किया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी कुछ नहीं, ऐमे ही है। और जब हम परमेश्वर के अनॉइंटेड दास के करीब जाते हैं, जैसे जैसे करीब जाते हैं, हम कहते हैं वाह, ऐसा परमेश्वर, ऐसे प्रभु के दास। हालेलुया। सोचिए जितनी रिस्पेक्ट शादी से पहले दूर बैठकर करती थी, 100 गुना बढ़ गई है इज्जत। हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर। प्रभु के साथ जुड़े रहा करें। यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर सब सेम लग सकता है, बट आत्मिकता में फर्क है, चरित्र में फर्क है, करैक्टर में फर्क है, और सेवा में फर्क है। हालेलुया। सभी जन अपने बीजों को उठाएं। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने ये विजन दिया अन्य जाति व्यक्ति को कि ये भवन मैं बना रहा हूं। उस परमेश्वर के भवन के लिए आप बोने जा रहे हैं, और साथ में आप बो रहे हैं कलीसियाओं को स्थापित करने के लिए, ब्रांचेस के लिए आप बो रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके विस्तार के लिए। आप जानते हैं आपका बोया गया परमेश्वर के कामों में लगता है, और आप ये भी जानते हैं कि आपका बोया गया किसी पास्टर के पास नहीं जाता, हमारे घर नहीं जाता, हम देखते तक नहीं। आपका बोया गया एक बड़ी फाइनेंस टीम के पास जाता है, और उनके द्वारा ही खर्च किया जाता है। हालेलुया। अपने हाथों में उठाएं। धन्यवाद यीशु। पिछले दिनों में मैंने कुछ अपोस्टल जी के लिए खरीदना था, तो उस समय मैंने फाइनेंस टीम से बोला कि ये पे कर दो पैसे, लेकिन मैंने इमीडिएट, उन्होंने पे तो कर दिए, इमीडिएट मैंने उन्हें वापस किए। आपका बोया गया परमेश्वर के कामों में लगता है। अपने हाथों में उठाएं अपने ऑफरिंग, दान, दशमांश को, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो तो सही, कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग को उठाएं। धन्यवाद यीशु।